नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्वर। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। देश की राजनीति में आज जिस खुलासे ने हलचल मचा दी, वह किसी पार्टी की रैली, किसी नेता का बयान या कोई चुनावी वादा नहीं है, बल्कि एक खुला पत्र है। एक ऐसा पत्र जिस पर हस्ताक्षर हैं देश के 16 पूर्व जजों, 123 रिटायर्ड नौकरशाहों, जिनमें से 14 पूर्व राजदूत शामिल हैं, और 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारी, यानी कुल मिलाकर 272 प्रतिष्ठित नागरिक, जिन्होंने मिलकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी को सख्त लहजे में फटकार लगाई है। इस पत्र का शीर्षक है राष्ट्रीय संवैधानिक संस्थानों पर हमला, और जैसा शीर्षक है वैसे इसका स्वर भी है, सीधा, तीखा और सवालों से भरा हुआ। पत्र में कहा गया कि लोकतंत्र पर आज बंदूक से नहीं बल्कि जहर भरी भाषा से हमला हो रहा है। वरिष्ठ नागरिकों ने लिखा है कि देश में जरूरी मुद्दों पर बहस के बजाय कुछ नेता भड़काऊ और आधारहीन आरोपों के सहारे राजनीति कर रहे हैं, और निशाने पर कौन है? राहुल गांधी। पत्र के अनुसार राहुल गांधी ने पहले सेना की वीरता पर सवाल उठाए थे, फिर न्यायपालिका की निष्पक्षता पर टिप्पणी की थी, और अब बारी है चुनाव आयोग की। पत्र में आरोप है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष लगातार चुनाव आयोग की साख और ईमानदारी पर सुनियोजित हमला कर रहे थे। 272 पूर्व अधिकारियों ने लिखा है कि राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके पास 100% पक्के सबूत हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो सबूत उनके हाथ लगे हैं वो एक परमाणु बम की तरह है, और जब ये फटेगा तो चुनाव आयोग कहीं छिप नहीं पाएगा। यानी भाषा भी सख्त है और आरोप तो उससे ज्यादा सख्त है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को चेतावनी तक दे डाली थी कि ऊपर से नीचे तक जो भी इस कथित गड़बड़ी में शामिल होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो चुनाव आयुक्त रिटायर हो जाएंगे तब भी वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। यही सबसे बड़ा सवाल है कि पत्र के अनुसार अब तक राहुल गांधी ने ना कोई औपचारिक शिकायत की है, ना कोई दस्तावेज जमा कराए हैं, और ना ही कोई हलफनामा दिया। यानी बयान बड़े हैं लेकिन सबूत शून्य है। जजों, अफसरों, सैन्य अधिकारियों का कहना है कि बिना सबूत के ऐसे गंभीर आरोप न सिर्फ संवैधानिक संस्थानों को कमजोर करते हैं बल्कि लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। उनका कहना है कि सरकारी अधिकारियों को डराना, धमकाना और उन्हें देशद्रोही कहना स्वस्थ राजनीति की भाषा नहीं हो सकती। ये पत्र ऐसे समय में आया है जब राहुल गांधी लगातार ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, और अब देश की शीर्ष प्रशासनिक और सैन्य बिरादरी ने इस बहस में खुलकर अपनी बात रख दी है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये विवाद और गहराएगा? क्या राहुल गांधी अपने दावों के सबूत पेश करेंगे, और क्या चुनाव आयोग इन आरोपों पर कोई कदम उठाएगा? चाहे जो भी हो, लोकतंत्र के शोर में ये पत्र एक नई बहस की शुरुआत जरूर कर गया है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।